हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम। नामीबिया से देश पहुंचे 8 चीते कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे। एक पायलट प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं 8 चीते। उन्हें लाने वाले विमान की ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। ग्वालियर से एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर भेजे जाएंगे। सभी 8 चीते थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे नेशनल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 में से 3 चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे पीएम। सभी 8 चीतों को नामीबिया से बोइंग 747 विमान से लाया गया। बगैर कहीं पर रुके सीधी उड़ान से पहुंचे हिंदुस्तान। 8 चीतों को नामीबिया से लाने के लिए किए गए थे खास इंतजाम। विमान से वैज्ञानिक और डॉक्टरों की टीम भी विमान में मौजूद थी। 8 चीतों के साथ नामीबिया से भारत पहुंची एक्सपर्ट लॉरी मार्कर। उनकी मॉनिटरिंग में हो रहा है पूरा ऑपरेशन। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद से लगातार चीतों पर रखी जाएगी नजर। सैटेलाइट वीडियो कॉलर से मॉनिटरिंग की तैयारी। हर एक चीते को नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े में 30 दिनों तक रखा जाएगा और सभी की अलग अलग मॉनिटरिंग टीम होगी। नेशनल पार्क में चीतों की रक्षा में मुस्तैद रहेंगे 90 गांव के 457 लोग। अब बनाए गए हैं चीता मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। अपने जन्मदिन के मौके पर आज प्रधानमंत्री कई प्रोग्राम्स में शामिल होंगे। सबसे पहले कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में होगा। प्रधानमंत्री का 4 जगहों पर संबोधन। शाम को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा। आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में पार्टी करेगी कई आयोजन। बीजेपी का आज से ब्लड डोनेशन कैंप और स्वच्छता अभियान वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की भी तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर हैदराबाद में भी बीजेपी का बड़ा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। केंद्र सरकार आज मना रही हैदराबाद लिबरेशन डे। गृह मंत्री अमित शाह परेड ग्राउंड में खुद फहराएंगे तिरंगा। आज ही के दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद की रियासत का हुआ था विलय। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यक्रम। केंद्र सरकार के कार्यक्रम के जवाब में तेलंगाना सरकार मना रही है एकता दिवस। सीएम केसीआर फहराएंगे तिरंगा। बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी के लिबरेशन डे पर बोला हमला। कहा चुनाव है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है। दो दिनों के उज्बेकिस्तान के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एससीओ समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें दी शुभकामनाएं। रूसी परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि आपको बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया मोदी ने उनको दिया रूस आने का जो है न्योता। दोनों में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत भी हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी आज का वक्त युद्ध का नहीं बातचीत का है। प्रधानमंत्री मोदी और टर्की के राष्ट्रपति के बीच में भी हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर मंथन। एससीओ समिट में चीन के सामने पाकिस्तान ने फिर से आलापा कश्मीर करा। लेकिन आतंकी मसूद अजहर के सवाल पर पाक पीएम ने साधी चुप्पी। एससीओ मीट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के दिखे घड़ियाली आंसू। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का शिकार। पाकिस्तान के पीएम ने कहा अफगानिस्तान को नहीं कर सकते नजरअंदाज। अफगानिस्तान की मदद के लिए मिलकर करना होगा काम। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की नहीं हुई बातचीत। लेकिन फोटो सेशन में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में खड़े दिखे जिनपिंग। एससीओ समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। समरकंद समझौते पर भी हस्ताक्षर। समरकंद में एससीओ मीट में बोले प्रधानमंत्री मोदी भारत बढ़ाना चाहता है आपसी सहयोग।
ये मोदी ने 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप का दिया हवाला, कहा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान, बोले आज अमानतुल्लाह खान का नंबर, कल सिसोदिया का, फिर गिरोह के सरगना तक पहुंचेगा ये सिलसिला। आज पश्चिम बंगाल जाएगी बीजेपी की 5 सदस्यीय समिति, न बनना हिंसा को लेकर करेगी जांच और पार्टी आलाकमान को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम में राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल और राज्यवर्धन सिंह राठौर और सुनील जाखड़ भी शामिल। टीम्स ने किया पलटवार, ट्वीट कर कहा बीजेपी अपने राज्य में हो रहे अत्याचार को भूली, आत्म मंथन करने की नसीहत दी। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा, शिक्षा घोटाले में हिरासत में लेकर पूछताछ की तैयारी। 21 सितंबर को सीबीआई पार्थ चैटर्जी से करेगी सवाल जवाब। देर रात कोलकाता में अपने दफ्तर ले जांच एजेंसी साथ ले गए। केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी, आज अलापुझा जिले में एंट्री। कोल्लम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अभी बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर। केरल में मां अमृतानंदमयी से मिले राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं लेकिन पार्टी को नहीं जोड़ सके। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के नाम पर जिग्नेश मेवानी की पदयात्रा, आज साबरमती आश्रम तक आयोजन। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा पतंजलि के खिलाफ हो रही है नई साजिश, बोले पूरी दुनिया में हो रहा पतंजलि के घी की बिक्री, लेकिन भारत में टेस्ट में फेल। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग रुचि सोया के अधिग्रहण पर उठा रहे सवाल, बोले मेरी तरफ से कुछ लोग हैं परेशान। बाबा रामदेव ने कहा पतंजलि फूड्स के बाद पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेडिसिन और पतंजलि लाइफस्टाइल के आईपीओ लाने की तैयारियां। रामदेव ने किया दावा, आने वाले 5 सालों में पतंजलि का 5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा टर्नओवर। बाबा रामदेव ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का किया दावा, कहा पतंजलि ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब बिहार के वैशाली में जबरदस्त बवाल, दक्षिणा को लेकर हिंसा में 14 जख्मी, 3 की हालत गंभीर। महनार इलाके में हुई वारदात, पुरोहितों के 2 गुटों की आपस में भिड़ंत, दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराए गए शिकायत। राजस्थान के धौलपुर में राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान जमकर बवाल, क्रिकेट मैच के फाइनल में भिड़े दोनों टीमों के खिलाड़ी। मारपीट में 3 खिलाड़ी समेत 5 लोग हुए जख्मी। बवाल के बाद नाराज लोगों और खिलाड़ियों ने थाने का घेराव किया। हमीरपुर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। हजारीबाग में एक लड़की की कार से कुचलकर हत्या, किश्त वसूलने गए लोगों पर कत्ल का इल्जाम। ओडिशा के झारसुगुड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डबल मर्डर से हड़कंप, पहले नाई ने पैसों के लिए कस्टमर मारा, फिर मृतक के परिजनों ने नाई की हत्या कर डाली। यूपी के जौनपुर जिले में दीवार ने दुकानदार को पीटा, सिगरेट के पैसों को लेकर हुआ विवाद। चित्रकूट में 3 लोगों ने मिलकर दलित लड़की का रेप किया, पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस पर केस को रफा दफा करने का आरोप। शिवहर के सुबोध राय हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 शूटर गिरफ्तार, हथियार के साथ। भिवानी में लावारिस पशु पक्षियों का इलाज नहीं होने से भड़के गौसेवक, अस्पताल में डिप्टी डायरेक्टर और कई वेटनरी डॉक्टर्स को बंधक बना दिया। झारखंड के पलामू में दहेज के लालच में नवविवाहिता की पीट कर हत्या, आरोपी ससुराल वाले फरार हुए। फरीदाबाद में गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के खिलाफ चला बुलडोजर, प्रशासन ने गिराया घर, गैंगस्टर पर 21 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज।
नोएडा में चौकी पर तैनात सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में दुमका जैसे साजिश का खुलासा, 2 नाबालिग बहनों के कमरे में पेट्रोल लेकर घुसा एक सिरफिरा, शोर सुनकर भागा आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के करौली में तालाब में मिला लड़की का शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। राजस्थान के बाड़मेर में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। संबंध में फौजी ने बिजली कर्मियों पर तानी राइफल, वीडियो हुआ वायरल। 12,000 बकाया बिजली बिल को लेकर हुआ था हंगामा, जवान पर कर्मचारियों को धमकाने का आरोप। लगातार बारिश के बाद पुणे में नीरा नदी में जबरदस्त उफान, वीर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात बिगड़े। नवी मुंबई के कई इलाकों में बारिश के बाद पानी भरा, जनजीवन ठप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 दिनों से बारिश का दौर, मोहनपुरा डैम के 9 गेट खोले गए। बारिश और डैम से पानी छोड़ने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडरा है, मुख्यालय से संपर्क कटा। राजगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद से घरों और दुकानों में घुसा पानी, 10 फीट तक पानी भरने से लोग परेशान।